किया। जी, पवित्र स्थान का नमूना है। आगे बेटा। पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। वेट, लिखा है पर, एक एक शब्द में मसाला है। ऐसा लिखा है पर, क्योंकि वो हारून का बड़ा भाई, क्षमा करे, मूसा का बड़ा भाई हारून, वो जाता था साल में एक बार। मेरा यीशु मसीह गया साल में एक बार नहीं, हमेशा के लिए एक बार। क्या बात है। और लिखा है पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। तो इसने क्यों कहा मुझे मत छू? क्योंकि यीशु मसीह को पिता परमेश्वर के सामने महायाजक के रूप में दिखाई देना जरूरी था। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? क्या कभी हमारा हिंदुस्तान का चर्च, आप पेंटिकोस्टल है, कैरिस्मेटिक है, ऑर्थोडॉक्स है, आप बैप्टिस्ट है, आप सीएनआई है, सीएसआई है, आप ये हैं, आप वो हैं, ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वाले, क्या कभी आपने ये गौर किया था कि यीशु मसीह ने क्यों किया? क्योंकि इसमें से आज एक ऐसी बात निकल कर आएगी जो बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उठकर नहीं जाना, वो चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, उठकर नहीं जाना। तो यीशु मसीह हमारा और आपका महायाजक है। इज दैट राइट? ओके, नाउ इसको देखिए, मजा आएगा। लिखा है इब्रानियों 9:12 में, जी लिखा है पहला पत्र, गेट रेडी विद दिस, लिखा है पहला पत्र 1:18-19 में और प्रकाशित वाक्य 5:9 में। तो सबसे पहले इब्रानियों 9:12, हाँ, क्योंकि बहुत सारे वचन है। इब्रानियों की किताब 9:12, और जितने यहां पर बैठे हैं मेरे यारा, आपको भी करना होगा। इब्रानियों 9:12, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। किसके द्वारा? अपने ही लहू के द्वारा। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है यीशु मसीह बकरी का खून लेकर नहीं गया, क्योंकि वो टेम्पररी था, ये परमानेंट है। माय गॉड, गेट रेडी। जी 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 जी, वो टेम्पररी था, ये परमानेंट है। वो बकरी का लहू था जो 4000 साल तक बचा। ये यीशु का लहू है, जब तक नहीं आता, चाहे कितने भी मिलियंस हो जाए, यीशु मसीह का लहू तब भी, इसको सुनिएगा अच्छा लगेगा, तब भी फ्रेश था, अब भी फ्रेश है। उसका एक एक बूंद में मानव जाति का उद्धार तब भी था, अब भी है। और लिखा है पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय वचन 18 से लेकर 19 तक में लड़की पढ़ेगी। जी, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, लिखा है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चला आ रहा है, जी, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं। तो इसका मतलब है, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, डेकोरेटर वाला सुन रहा है तो वो मेरा भाई सुन ले, यहाँ साउंड वाला मेरा भाई सुन रहा है तो वो सुन ले, आप जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो भी सुन ले। इस पृथ्वी के ऊपर तुम सोना चढ़ा दो, चांदी चढ़ा दो, अपने आप को चढ़ा दो, बकरी का खून, बछड़े का खून, मुर्गी का खून चढ़ा दो, ऐसा लिखा है, गुनाह माफ नहीं होंगे। बहस का विषय है, बैठकर बात करते, लेकिन सत्य सत्य है, सत्य सत्य है। आपको बहस करनी है, बहस करने के लिए तैयार हो, आपको बात करनी है, बात करने के लिए तैयार हो, लेकिन जिसको 18 पता होता है 17 मत सिखाया करो, 19 सिखाओ, बैठ के सीखूंगा। आप है मेरे साथ में। ऐसा लिखा है कि किसी चीज के द्वारा, आगे बढ़ो बेटा, जी, पर निर्दोष और निष्कलंक बेटा, देखो पहले बोला था एक एक शब्द में मसला है। पर ऐसे आ जाओ वापस से, क्या लिखा है? पर, वो पर क्या है सुनते हैं। जी, पर निष्कलंक और निर्दोष मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो इसका मतलब है, मैं फिर कहता हूं, जो YouTube पे सुन रहे हैं आप भी सुनिए, और मुझे पता है कि ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये आपको तकलीफ नहीं देगा, लेकिन सत्य बताएगा, क्योंकि मोदी और योगी के मुंह से ये शब्द नहीं निकलेंगे और आपके बालाघाट के न्यूज़पेपर के मुंह से ये शब्द नहीं निकलेंगे। उसका जो एडिटर है, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, बुद्धिस्ट हो या पारसी, भारत में 7 रिलीजन्स है और उसके अलावा विदेश में न जाने कितने रिलीजन्स है। इन सब के मानव जाति को बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह का लहू सबके लिए बहाया गया था। वाह, मुझे नहीं पता कि आपका जियो कितना डेटा देता है, मुझे नहीं पता कि वोडाफोन आपको कितना फ्री देता है, मुझे नहीं पता कि कार कंपनीज आपको कितनी ऑफर देती है, क्योंकि अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है तो ऑफर देगी। लेकिन आपके लिए एक अच्छा खबर है कि तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। यीशु के पास में स्वर्ग जाने का एक बेस्ट ऑफर है। वेट, यीशु के पास जाने का एक बेस्ट ऑफर है, और वो ऑफर के लिए वो कीमत नहीं मांगता, क्योंकि वो कीमत दे चुका है। प्रकाशित वाक्य 5:9, गेट रेडी बेटा, प्रकाशित वाक्य 5:9, जी,
वे यहाँ नया गीत गाने लगे जी, जी। तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, हाँ। क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से। एक मिनट, किससे? अपने लहू से। तो ये कौन है जो लहू बहा रहा है? आपका महायाजक। क्यों कहा मुझे नहीं छूना? क्योंकि उसको अपने आप को पिता को दिखाना था, और लिखा है कि उसने अपने लहू से। टोटल 4 कैटेगरीज आएंगी। सबसे पहला बेटा जी, अपने लहू से। अपने लहू से हर एक कुल, एक मिनट, कुल दूसरा, और भाषा दूसरा है भाषा, तीसरा, और लोग, लिखा है लोग, चौथा, और जाति में इंग्लिश से। में लिखा है ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन। ऐसा लिखा है कि यीशु ने हर कुल, भाषा, लोग, जाति को अपने लहू से खरीद लिया है। यहां तालियों में कंजूसी आ रही है, क्योंकि यहां बात यीशु की हो रही है। जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी नाउ। 25 साल पहले दारू पीकर सड़क में पड़ा आदमी ये, 25 साल पहले नशा करने वाला आदमी ये, 25 साल पहले चोरी करने वाला, वो भी पैसे नहीं करता था भैया चोरी, बंदूक की गोलियां चोरी करता था। अगर पुलिस वाला यहाँ है तो ये तब की बात है, मुझे नहीं पकड़ना आज। ऐसा व्यक्ति जो गटर में था, उसके लहू ने आज अटर में पहुंचा है। ऐसा व्यक्ति जो रोड में था, आज उसके लहू ने करोड़ में पहुंचा है। ऐसा व्यक्ति जो फर्श में था, आज उसके लहू ने अर्श में पहुंचा है। आप मेरे साथ में, उसका लहू से उसने हर कुल, भाषा, लोग, जाति को अपने लहू से बचाया। यस और नो? तो इसका मतलब है, मैंने अभी कहा, तुम हिंदू हो फर्क नहीं पड़ता, मुस्लिम हो फर्क नहीं पड़ता, यहूदी हो फर्क नहीं पड़ता, आप पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले, टाटा, अंबानी, बिरला, आप जो भी हैं, बशर्ते आप इंसान हैं, आप सबके लिए एक बेस्ट ऑफर है, और वो है स्वर्ग जाने का। और उसकी कीमत वो नहीं मांगता, उसने कीमत दे दी है। उसने कीमत दे दी है, इसने कीमत दे दी है। एक व्यक्ति है, उसका नाम है यूहन्ना। उसने यीशु को कैसा देखा था स्वर्ग में? आइए देखते हैं। प्रकाशित वाक्य, बेटा रीड, प्रकाशित वाक्य 5:6 में देखते क्या लिखा है। ये रहा आपका यीशु, वध किया हुआ मेमना। पढ़ो बेटा जी। तब मैंने उस सिंहासन, ओ इधर ही है। अच्छा पढ़ो, चलो पढ़ो। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। लिखा है वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। तो इसका मतलब है यीशु मसीह 3.5 साल, नाउ गेट रेडी, और आप भी तैयार है ना मेरी जान? यीशु मसीह 3.5 साल इस पृथ्वी पर क्या बनकर घूम रहा था? आपके जॉन द बैप्टिस्ट ने जब दूर से यीशु को देखा तो उसने किसको देखा? सही जवाब पास। जब उसने दूर से यीशु को देखा तो उसने क्या कहा? यही है वो मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। फिर वही यूहन्ना, नॉट जॉन द बैप्टिस्ट, यीशु का चेला, वही यूहन्ना जब पतमुस नाम टापू में था तो उसने दर्शन में क्या देखा? अब आपने जो अभी पढ़ा है, लिखा है कि उसने दर्शन में देखा कि यीशु मसीह मानो वध किया हुआ मेमना। ये कौन सी बात है? ये कब की बात है? ये पहले सदी के 96 AD की बात है, जब वो लिख रहा था। मैंने अभी कहा, या तो सर हिलाओ या तो हाथ उठाओ। ये सुनो, कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह 3.5 साल क्या बनकर घूमा? क्यों? क्योंकि उसको मानव जाति को बचाना था, उसको चर्च को, आपका ये जो चर्च है मैं बात कर रहा हूं, उसके चर्च को उसको बचाना था। आपके MP के, मध्य प्रदेश के जितने भी पॉपुलेशन है मुझे नहीं मालूम, उन सबको बचाना था। इसलिए यीशु को ऐसा मरना था। कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब पे बकवास करते हुए, कहते हैं कि अगर वो परमेश्वर है तो वो मर कैसे गया? अब उसको कौन बताए मूर्ख को कि तू मरने वाला था, वो मरा तेरी जगह पे। आप है मेरे साथ। ऐसे कुछ लोग हैं, मैं नाम लेना चाहता हूं, ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पर जिसका नाम है जाकिर नाइक। यहाँ की सरकार ने उसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया। अब वो बैंड हो गया आपके भारत से, मालूम है कि नहीं मालूम है? वो लिखता बैठता है, बोलता बैठता है, बकवास करता रहता है। मैंने उसको अगले साल मार्च में बोला था, अगर तेरे में दम है, मैं अभी भी बोलता हूं, अगर तेरे में दम है, तू बाइबल से क्या प्रूफ करेगा कि यीशु मसीह खुदा नहीं है? हम तेरी कुरान से प्रूफ कर देंगे कि तेरा यीशु तेरा खुदा है। लोग कहते हैं कि वो नबी है, मुस्लिम्स कहते हैं कि वो नबी है। ये बहस का विषय हो सकता है, बहस करना है तो फुर्सत में मिलो, लेकिन सत्य को सत्य में रखने दो। तुम तारीख नहीं बदल सकते, तुम बालाघाट को नहीं बदल सकते अपनी बहस से। सच है कि नहीं? वही तो समझा रहा हूं। यीशु, जीसस क्राइस्ट, यीशु क्यों मरा? एक ऐसी मौत जिसको कहते हैं बेबस। ऐसा क्यों मरा? क्योंकि जब वो क्रूस पे मरा था, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, जब वो क्रूस पे मर रहा था तो तुम्हारे गुनाह लेकर मर रहा था। ये सुनो,
पास्टर डैनियल, मुझे देखिए, पास्टर डैनियल, क्या आप ऐसे खुल के बात करते हैं? ऑफ कोर्स। अच्छा, आपको ऐसी मीटिंग चाहिए तब बात करते हैं? नो। आप मुझे सड़क पे खड़ा करिए, मैं कर लूंगा। आप मुझे बस स्टैंड पे खड़ा कर लिए, मैं कर लूंगा। आप मुझे अपने एयरपोर्ट पे खड़ा कर लीजिए, मैं कर लूंगा। जल्दी पूछे क्यों? जो पहले से मर गया है उसको मरने का क्या डर है? हम तो पहले से मरे हुए। मैं आजकल अपने बच्चे को ट्रेन कर रहा हूं पास्टर जी, और वो बच्चे को ट्रेन में ऐसा कर रहा हूं कि बेटा अगर बाप घर पर नहीं लौटे मीटिंग के बाद तो भी मसीह को नहीं छोड़ना। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी हिंदुस्तान के पास्टर्स हैं उनको भी अभी से अपने बच्चों को ट्रेन करना होगा कि अगर पापा शाम को मीटिंग से घर ना लौटे तो अपने यीशु को नहीं छोड़ना। ऐसा सोचना कि सिर्फ जगह बदली है रेसिडेंस की, एक दिन मुलाकात होगी। कम ऑन, यस और नो? नाउ इसको देखिए, यीशु को वध किया हुआ मेमना के रूप में देखा तो 12 घंटे वो कौन सी चीजों पर चर्चा चल रही थी यहां, क्योंकि यीशु ने कहा था मुझे नहीं छूना, क्योंकि मैं अभी तक ऊपर नहीं गया। तो जब यीशु ऊपर नहीं गए तो वो कौन सी मीटिंग चल रही थी? मेरे पास में इससे बेहतर पिक्चर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उसकी सहायता से आप इमेजिनेशन, कल्पना इमेजिनेशन को मांगिए। प्रभु से कहिए, प्रभु आज से 2019 साल पहले वो दृश्य कैसा होगा जहां पर आप बैठे हैं पिता, जहां पर पुत्र बैठा है और ये रहा पवित्र आत्मा। क्योंकि एडिटिंग में वो ऊपर चला गया है, लेकिन आप ये तीनों जिसको हम लोग कहते हैं त्रिएक परमेश्वर, वी हैव ट्रियोन गॉड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये इनकी पर्सनैलिटी तीन है लेकिन ये एक है। चलिए कोई नहीं वापस आते हैं, इनकी व्यक्तित्व तीन है लेकिन ये एक है। ये जो पाव किलो का भेजा है ना, ये नहीं समझ पाएगा कि वो तीन एक कैसे है। मेरे को एक ने बहस किया, अपना प्रभु का दास्ता, उसने बहस किया, बोला डैनियल भाई तीन कैसे है? मैंने बोला वहां छोड़ दे, तू खुद ही तीन है। बोला वो कैसे? मैंने बोला कभी सोचा है खुद के बारे में? तू आत्मा है, तू प्राण है और तू शरीर है। तब उसकी बत्ती जली, आशा करता हूं यहां पे भी जली होगी। ये तीनों के तीनों आपस में बैठकर ये टोटल 12 घंटे वो कौन सी चीजों पे चर्चा कर रहे थे। और मैं वापस कहना चाहता हूं जो मैंने कल कहा था, यीशु मसीह को डिनोमिनेशन के बक्से में मत रखिए। आप कौन से डिनोमिनेशन से आते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपने मेरे यीशु मसीह को डिनोमिनेशन के डब्बे में डाला तो भैया मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मसीहत, जीसस क्राइस्ट, मसीहत जितनी तेजी से तब बढ़ रही थी उतनी तेजी से अब नहीं बढ़ रही है, और उसके कारण आप और हम ही हैं। अब मेरे साथ में कल का भी दिन आऊंगा अच्छे से। तो यहां पर यीशु मसीह कौन सी चीजों पर वो चर्चा कर रहे थे, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और एक ही चीज के ऊपर मैं कोशिश करूंगा उस पर फोकस करूं। बाप रे, 8:45 ना, मैं चाहता हूं कि एक बार ताली, सीटी ताली जो नहीं करो। अब आप पूछोगे ये कौन है? ऑफ कोर्स परमेश्वर पिता, द ऑलमाइटी गॉड, जिसको हम कहते हैं यहोवा। 4000 साल मूसा को लेकर चला। इस सब लोग ठीक है? इस परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र यीशु मसीह को, तो कौन से यीशु को पिता परमेश्वर ने 12 घंटे के बाद नीचे भेजा? उस पर एक नजर। कौन सा यीशु को पिता परमेश्वर ने नीचे भेजा? अगर ये नहीं समझे, जोर से बोल दो, गई भैंस पानी में। मुझे माफ करिए बेटा, और जितने वर्शिप टीम है, कल से तो हमारी दोस्ती हो ही गई है, और आप लोगों को तो मेरा भावना पता चल गया, इंटेंशन। सो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। अगर आप इस 12 घंटे वाले जो यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद ऊपर जाकर नीचे आया, यहां से ऊपर जाकर नीचे आया, अगर आप इस यीशु को नहीं समझे, जिंदगी भर बजाते बैठोगे, स्वर्ग कभी नहीं पहुंचोगे। जिंदगी भर गाते बैठोगे, कभी नहीं पहुंचोगे। जिंदगी भर प्रचार करते बैठोगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप बिशप हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेवरेंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पास्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवेंजलिस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको नहीं समझे, गई भैंस। That's it. पास्टर डैनियल, आप इतना खुलकर बात करते हैं, मैं तो कम से कम बात कर रहा, तुम तो हरकतें कर रहे हो। आप मेरे साथ हैं।
पास्टर डैनियल, आपको गुस्सा क्यों है? मुझे गुस्सा इसलिए, एक व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए। ओ व्यक्ति मतलब एक ड्राइवर चाहिए। आप गाड़ी चलाते भैया, 4 व्हीलर? कम 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 कम, नहीं आप या कम कम। पास्टर डैनियल, आपको इतना गुस्सा क्यों है? आप इतने एग्रेसिव, आप मतलब ऐसे में बात क्यों करते हैं? आइए एक एग्जांपल दे रहा हूं। थैंक यू भैया, प्लीज। ऐसा सोचिए, एग्जांपल है, मैं पिछली बार भी दिया था कमलेश भाई। ऐसा सोचिए, ये ड्राइवर जो राइट साइड में, और राइट साइड में, अच्छा अपने पास स्टीयरिंग नहीं है, कोई नहीं, राइट साइड में स्टीयरिंग होती है। भैया कल से बोल रहा हूं, थोड़ा सर हिलाओ, थोड़ा हाथ हिलाओ, ताकि मुझे लगा कि आप जीवित हैं, नहीं तो पता चला चल बसे। ऐसा सोचिए, ये ड्राइवर है जो राइट में है और उसके हाथ में स्टीयरिंग है, और मैं भी एक ड्राइवर हूं, लेकिन मेरे हाथ में स्टीयरिंग नहीं है क्योंकि मैं लेफ्ट में बैठा हूं। कम से कम भारतीय गाड़ी के मुताबिक, अमेरिका में उल्टा है। तो इसका मतलब है दो ड्राइवर एक ही गाड़ी, लेकिन दोनों ड्राइवर का बिहेवियर मतलब व्यवहार डिफरेंट। मुझे चाय पीना है, मैं कभी भी पी सकता हूं, बंदा नहीं पी सकता। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैं कभी भी पढ़ सकता हूं, बंदा नहीं पढ़ सकता। मुझे फैमिली से बात करनी है, मैं कभी भी कर सकता हूं, लेकिन ये बंदा नहीं कर सकता। और मैं उसको उल्टा बोलता हूं, कैसा ड्राइवर है? मैं भी ड्राइवर हूं, तू भी ड्राइवर है, मैं भी पास्टर हूं, तुम भी, मैं भी विश्वासी हूं, तुम भी विश्वासी हो, और मैं उल्टा इसको बोल रहा हूं। नाटक है, मैं उल्टा इसको बोल रहा हूं। कितना बोरिंग जिंदगी जीता है, कितना उपासी जिंदगी जीता है, हमेशा सीरियस रहता है, हमेशा गाड़ी पे नजर रहती है। चाय पी लिया कर, कॉफी पी लिया कर, फैमिली से बात कर लिया कर, थोड़ा इंजॉय किया कर, कभी इधर देख लिया कर, उधर देख लिया कर। क्या बोलते हैं मालूम है बेटा, तुझे ये नहीं पता है कि हम गाड़ी कौन सी चला रहे हैं। वेट, तुझे ये नहीं पता है कि हम गाड़ी कौन सी चला रहे हैं, और तुझे ये भी नहीं पता है पेशे से हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। पेशे से हमारा नाम भी एक ही है, तू भी ड्राइवर, मैं भी ड्राइवर, लेकिन मैं जिस गाड़ी को चला रहा हूं वो गाड़ी का नाम है एम्बुलेंस। रुको, वो गाड़ी का नाम है एम्बुलेंस। और जीसस क्राइस्ट, जिस गाड़ी को मैं चला रहा हूं, ठीक पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अभी अगर सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो वो मर सकता है। ताली नहीं चाहिए। और ये तब कहता है, फर्क इतना है कि तू यहां बैठा है। अगर जिस दिन तू यहां बैठेगा ना, तो तुझे मेरी वैल्यू पता चलेगी। कुछ लोग मुझे बोलते हैं भैया, कुछ लोग मुझे बोलते हैं डैनियल भाई, आप 5-6 साल से चेंज हो गए, आप पहले जैसा नहीं है, आप स्टेज पे नाचते कूदते नहीं है, सूफी कव्वाली नहीं गाते, आप इतना अचानक से चेंज कैसे हो गए? अब उनको कौन बताए कि मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूं? मैं वापस कहता हूं, मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूं, मैं म्यूजिक के खिलाफ नहीं हूं, मैं नाच कूद के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता, बाहर पब्लिक नाच हो रही है, तुम पुलपिट पे नाच कैसे सकते हो? कम ऑन, यस और नो? हम नाचेंगे पास्टर जी, हम लोग एक दिन नाचेंगे। कहां? हम एक दिन खूब एंजॉय करेंगे, स्वर्ग में हम खूब पार्टी करेंगे। ये वाली पार्टी नहीं, हाँ हम खूब अच्छा रहेंगे, लेकिन अभी हम ड्राइवर हैं, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। इसी वजह से कमलेश भाई मेरे मुंह से कभी कभी गुस्सा निकलता है। थैंक यू सर। लोग नहीं समझते इस बात को। आप है मेरे साथ में ना। मैं चाहता हूं, कौन सा यीशु मसीह नीचे भेजा गया, क्षमा करें, कौन सा यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने नीचे भेजा गया? एक बार मेरे साथ में बोल दीजिए, 12 घंटे वाला। वो 12 घंटे वाला यीशु जब नीचे आया, यहां पर देख लीजिए। मेरा एक प्रश्न है, पहला सवाल, ये ठीक है? पहला सवाल, क्या पुनरुत्थान के बाद यीशु बदल गया है? मैं रिपीट करता हूं, जो तेरी नजर उधर रहनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, क्या पुनरुत्थान के बाद वाला यीशु बदल गया है? इज इट सेम और ही चेंज्ड? क्या वो बदल गया? सब लोग पीछे जितने भी लोग बैठे, आपको क्या लगता है? ठीक है, जवाब तो मैं दूंगा और आप कन्विंस हो जाओगे, सहमत हो जाओगे, लेकिन थोड़ा सा क्रिएट करने के लिए पूछ लेता हूं ताकि आपका ध्यान मेरी तरफ बना रहे। सही जवाब है, सही जवाब है यस। आप जल्दी से पूछो कैसे?
ऐसे जब यीशु मसीह क्रूस पे मरने वाले थे तो वो मेमना थे 3.5 साल। जब वो क्रूस पे से जी उठे तो वो बब्बर शेर है। प्रकाशित वाक्य 5 कहता है जब वो क्रूस पे था तो मेमना था, अब वो यूदा का सिंह है। ही इज द लाइन ऑफ जूडा। इसका मतलब है कमान इसका मतलब है 2 दिन से मीटिंग में मेमना नहीं आ रहा है, बब्बर शेर आ रहा है। मैं रिपीट करता हूं कि इस पुलपिट पे, आपके कन्वेंशन पे, आपके बालाघाट पे, आपके मध्य प्रदेश पे बकरी, क्षमा करें, मेमना वाला यीशु नहीं आ रहा है बल्कि बब्बर शेर आ रहा है। आप सोच के देखिए, अब आप सोच के देखिए, अब फिर से कैंची चलेगी, मुझे माफ करिए। अब आप सोच के देखिए, तुम 10 साल से मसीह हो, 15 साल से मसीह हो, 40 साल से हो, या फिर मुझे नहीं पता, तुम दारू कैसे पी सकते हो? इस बब्बर शेर को रख के पीस के रख देगा तुमको। मेरे को भयंकर कॉल आते हैं कमलेश भाई, आप सोच नहीं सकते पास्टर जी, भयंकर कॉल आते हैं। अभी दोपहर को एक कॉल आया, सुनना चाहोगे? और मैं चाहता हूं कि न्यूज वहां तक पहुंचे। क्या चाहिए बेटा? हाँ दो क्या चाहिए दो। भयंकर कॉल आते हैं, स्वेटर पहुंचाओ उसको। भयंकर कॉल आते हैं, एक विचित्र कॉल। कहते हैं कि पास्टर जी, शहर का नाम बताता हूं ताकि संदेश सीधा पहुंचे, पंजाब। भयंकर बेड़ा गर्क करके रखा पंजाब। पास्टर जी एक ऐसा, और जिसने कॉल किया पता है कौन है? 80 साल की बुजुर्ग महिला, 80 साल की बुजुर्ग महिला। एंड वो इतनी अच्छी प्रार्थना में डेडिकेटेड, वो कहती है कि पास्टर जी बड़े दुख के साथ मैं आपको कॉल कर रही हूं। मैंने बोला आपको मेरा नंबर कैसे मिला? बोला मैं YouTube पे आपको सुन रही हूं और मुझे वहां से आपका नंबर मिला, और मैं चाहती हूं कि आप ऐसी बातें करें ताकि इन तक संदेश पहुंचे। कमलेश भाई सुनना चाहोगे क्या बोला उसने कहा कि पास्टर जी, एक पास्टर है यहाँ पे पंजाब में, उसने कहा कि एक औरत को बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने कहा कि मैंने प्रार्थना पूर्वक उसके कोख में अपना फल डाल दिया। होती है, आप नहीं समझे अभी भी? आप नहीं समझे अभी भी? मैंने प्रार्थना पूर्वक उसकी कोख में फल डाल दिया। इसको जो बच्चा हुआ है यह परमेश्वर की प्रार्थना की तरफ से हुआ है, और उसके कोख में जो फल है वो मैंने डाला है। मुझे नहीं समझ में आता, आप पैसे का डब्बा लेकर घूमो, हम उसमें फल डालेंगे यानी पैसा। आपके घर पे अनाज नहीं है, हम वो पहुंचा देंगे। आप जीसस क्राइस्ट, लेकिन तुम ये वाली हरकतें कैसे करने लगे? और वो भी किसको रख के? तुम जीसस क्राइस्ट। यहां स्टॉल अगर लगा है तो मुझे नहीं पता कि वो अगली बार से लगाएगा कि नहीं लगाएगा। मुझे नहीं पता कि बोल दो पीछे। हाँ जी, मुझे नहीं पता आप बालाघाट मेरा महाराष्ट्र या फिर 29 राज्य, आप यीशु मसीह जो मेमना था 3.5 साल, उसका जो क्रूस है तुम सोने चांदी की यहां लटका कर घूम कैसे सकते हो? क्योंकि जबकि वो मेमना नहीं, बब्बर शेर है। अरे ये बात समझ में? तुम दुनिया को जैसा यीशु दिखाओगे वो दुनिया वैसे ही विश्वास करेगी। मैं यहां पे खड़ा होकर बोलना चाहता हूं कि वो वक्त चला गया है कि हमको बहुत सारे डिनोमिनेशन ने उल्लू बनाया, अब हम उल्लू नहीं बनेंगे। आपने हमको गलत यीशु पेश किया है, अब हमको असली यीशु दिखना है। आपने हमको 25 तारीख वाला बेबी यीशु भेजा था, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो बेबी नहीं, वो सबका बाबा है। कम ऑन, यस और नो। आप 25 तारीख को पैदा करते हो, फिर उसको अप्रैल में मार देते हो, फिर 3 दिन के बाद में जिंदा करते हो। ये क्या लगा के रखा है कैथलिक वालों? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप जैसे बाहर वाले को पेश करेंगे वैसे उनको यीशु समझ में आएगा। यस और नो? कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? कहां से बात कर रहा हूं? एग्जैक्टली। आपको मैं पसंद नहीं हूं ना, मेरे को बाजू में रखिए। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है या पसंद नहीं आ रही है तो फिर तो आप तो बाइबल के भी दुश्मन हो गए। पास्टर डैनियल, आप जब बात करते हैं तो इतना सख्त क्यों बात करते हैं? कल ही बता दिया था, यहां तलवार रखोगे गुदगुदाएगा थोड़ी, आपको काट देगा। तो वचन क्या है? तलवार ही तो है। कैसा लग रहा है? मैं फिर कहना चाहता हूं, यीशु को रखकर तुम्हारे घर में दारू की बोतल कैसे आ रही है? यीशु को रखकर तुम अपनी पत्नी को पीट कैसे सकते हो? यीशु को रखकर तुम पिक्चर के गाने घर में बजा कैसे सकते हो? यीशु को रखकर तुम 3-3 घंटा थिएटर में, और वो भी जाते हो हीरो बनकर, आते हो सुअर बनकर। कम ऑन, यस और नो?
मुझसे किसी ने पूछा, ये जो साउंड वाला ये नाराज हो जाएगा अभी, मुझसे किसी ने पूछा डैनियल भाई हम मसीह होकर अगर पिक्चर का गाना सुनते हैं तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला आपका छोड़, तेरा प्रॉब्लम है। बोला वो कैसे? मैंने कहा तू गाना सुनता क्यों है? बोला बड़ा सुकून मिलता है। मैंने बोला जिसने गाया उसको नहीं मिला, तेरे को बड़ा मिल गया। वो सब टंके की चोट पे बोलता सही बात है, अगर ये लोग सुन रहे हैं तो उनको भी पता चल जाएगा। ये सब रात को दारू पी के सोते हैं। अगर इनको नींद नहीं आती तो गोली पी के नहीं खा के गोली खा के सोते हैं। इनको ऐसा एक भी नशा ये नहीं करते होंगे, इसमें से होंगे एक आध अच्छे लोग, वो बात अलग है। अब मेरे साथ में जिनको किस वो गाना आया था बीच में 70-80 साल पहले, 70-80 साल पहले, 40 साल पहले, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जिसने गाया खुद गया। अब उसको बुलाकर अब पूछे कि भाई तू जो गाना गा कर गया, सब लोग ठीक है ना, ये डिपार्टमेंट है ना। उसको अगर बुला के पूछे पास्टर जी कि भाई राज कपूर साहब आपने गाया था जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, अब बता तू जाके आया कहाँ। फिर वो सच बताएगा ये गाना गलत है, मैंने गाया गलत है, मैंने पब्लिक को उल्लू बनाया। वो जैसे हनुमान राजा गया था ना नरक में, मेरे 5 भाई जिंदा है, वो बोलता होगा कपूर फैमिली जिंदा है, उनके बीच में किसी लाजर को भेजो। लाजर को नहीं, खुदा का कलाम काफी है। कम ऑन, यस सुनो कैसा लग रहा है। एक और गाना निकला था साहब बीच में, कौन सा गाना था पता है? मैं फ्रेम में हूं। कौन सा गाना था पता है? 100 तरह के रोग ले लूं, तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है, जब तेरे को खुद ही 100 तरह का रोग है, तू तो वैसे ही मरने वाला है। जितनी आंटियां यहां पर बैठी हैं, आंटियों के लिए कुछ बोलने जा रहा हूं। आपके जमाने में गाना निकला था, आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है। मैंने बुलाया, पहले तय कर तेरे को जीना है या मरना है। विचित्र विचित्र टाइप के गाने बनते थे साहब, आज भी और तब भी। मैं वापस कहता हूं, बब्बर शेर को रखकर, सब ठीक है, बब्बर शेर को रखकर अगर तुम पिक्चर जाते हो। एक व्यक्ति विचित्र आदमी पास्टर जी यूट्यूब पे आकर क्या बोलता है मालूम है? पिक्चर जाना गलत नहीं है। बात करूं खुल के, पिक्चर जाना गलत नहीं है। मुझे ऐसा लगा पास्टर जी कि यूट्यूब के अंदर घुस के उसका कॉलर पकड़ के उसको एक सवाल पूछूं कि भाई अगर पिक्चर जाना तुझे लगता गलत नहीं है, पिक्चर जाना अगर तुझे लगता है गलत नहीं है जी जी, तो फिर वेश्या खाना जाना भी गलत नहीं है। क्या बोल रहा है पता है? कभी कभी कहां पे पिक्चर कभी कभी जा सकते हैं। सब ठीक है? नहीं आप लोग सब ठीक है? हाँ कभी कभी पिक्चर जाना गलत नहीं है। मुझे ऐसा लगा अंदर घुस के पूछो, फिर वेश्या खाना कभी कभी जाना। आपको एक बात बता दें, जो चीज उसको पसंद नहीं है उसको आइडिया मत दिया करो, नहीं तो वो याद कर लेगा ना, तुम्हारी आइडिया खत्म हो जाएगी। कैसा लग रहा है? मैं फिर से कहता, अगर कोई यहां पर बैठा है जो दारू पी के अपनी पत्नी को पीट रहा होगा बब्बर शेर रखकर, तुम्हारे गले में क्रॉस है, तुम्हारे घर पर यीशु की फोटो है, अभी दिसंबर को तुम क्रिसमस ट्री लगाओगे और बाहर तारा लगाओगे और ऊपर से खूब पी के नाचोगे, तुमको शर्म आनी चाहिए। इसको रख के बजाओ बजाओ। आपके पॉकेट में गुटखा, आपके पॉकेट में तंबाकू, आपके पॉकेट में सिगरेट, और ऊपर से बड़ी शान से भी पीते पास्टर जी। कहते हैं कि हम देखो कैसे धुआं निकालते हैं, नरक में डाल देगा, कहां से निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। कम ऑन, यस सर।